मैं सूर्य देवता से विनती कर सकती हूँ कि आप मेरी प्रार्थना प्रिया प्रीतम से कह दें कि वे मुझे निकुंज की सखियों में शामिल कर लें। क्या वे मेरी प्रार्थना वहां तक पहुंचाते होंगे? क्या मैं सूर्य से प्रार्थना कर सकती हूँ? प्रार्थना करने में तो कर सकते हैं, लेकिन ये निश्चित नहीं है जो सूर्य भगवान पहुंचा सकते हैं। अच्छा, तो सूर्य भगवान तो पंच परमेश्वर में एक रूप है भगवान का। अब देखिए, भूत भगवान से मिला सकते हैं? भूत भगवान से उसके ठिकाना बोल सकते हैं। बोल सकते। हाँ। तो भूत बोल सकते हैं, सूर्य नहीं बोलेंगे ना? सूर्य बोलते हैं, लेकिन ये देखो, तुलसीदास जी को जब भूत उनके सामने प्रकट हुआ तो तुलसीदास जी से वरदान मांगने को कहा, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या वरदान मांगा? मुझको मेरे राम से मिला दो। तो भूत ने तरीका बताया कि नहीं बताया? भूत ने बता दिया हनुमान जी कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, और हनुमान जी आपको राम जी से मिला देंगे। तो भूत ने भी भगवत मिलन का रास्ता प्रशस्त कर दिया। जब भूत भी भगवान से मिला सकते हैं, अरे भगवान से तो कोई भी मिला सकता है। आप किसी की भी सेवा कीजिए और उस सेवा का फल यही मांगिए कि मुझको भगवान मिल जाए। आप कुत्ते की भी सेवा कर रहे हैं, उनको भी रोटी डाल करके यही प्रार्थना कीजिए कि मुझको भगवान मिल जाए। किसी की भी सेवा करो, सब कर मांगो एक फल राम चरण रति होए। आप किसी की भी सेवा करो, बस यही मांगो कि मुझको भगवत प्राप्ति हो जाए। किसी की भी सेवा करो और उसके भीतर भगवान ये मान के कहीं सेवा कर लोगे, तब तो महीनों का काम दिनों में, दिनों का काम घंटों में, घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। सबके भीतर भगवान ऐसा मानकर आप सबको प्रणाम कीजिए, सबसे प्रार्थना कीजिए कि मुझको मेरे भगवान से मिला दो। तो होगा क्या कि सब की प्रसन्नता, ये पुण्य है सेवा करना। उस पुण्य के बदले में क्या मांगा? जेते साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भक्ति भवानी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी भूत से प्रार्थना करते हैं मुझको भगवान मिल जाएं। इसी प्रकार हम सूर्य भगवान से भी प्रार्थना कर सकते हैं। और आप जो सूर्य भगवान से प्रार्थना करेंगे, सचमुच में प्रार्थना भगवान सुनते हैं। आप तो कुत्ते से भी प्रार्थना कीजिए, वो तो फिर भगवान सूर्य नारायण है। आप एक कुत्ते की सेवा कीजिए, उनको भी दंडवत करके कहिए, मेरे प्रभु जी आप तो श्री कृष्ण स्वरूप हैं, कब मुझको राधा माधव के रूप में दर्शन देंगे। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, बोले रूखी तो ना खाओ, कुछ घी तो लेते जाओ। रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे, तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हजूर। तूने शक्ल बनाई है स्वान की और मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी मेरे राम की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। आपने तो सूर्य की बात की, मैं कहता हूं किसी की भी सेवा करो, बस यही मांगो कि राधा कृष्ण के चरणों में प्रेम हो, उनकी भक्ति हो, मेरा निकुंज में वास हो। आप तो पेड़ को भी सिंपल सा बबूल कांटों वाला, उसको भी कहीं सींच रहे हो जल से, तो उस पेड़ से भी यही प्रार्थना करो जर्रे जर्रे से, क्योंकि सबके भीतर मेरे प्रभु है, वो पुकार सुनेंगे। और एक बात मैं बताता हूँ, जिससे प्रार्थना की, भले वो भगवान तक हमारी प्रार्थना ना पहुंचा सके, लेकिन आपने जो प्रार्थना की वो पहुंच ही जाएगी, यदि आपने दिल से चाह है निकुंज में हमारा प्रवेश हो। देखिए, पत्थर की हम पूजा करते हैं, लेकिन भावना क्या? ये साक्षात ठाकुर जी हैं। तो जब हम सेवा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो यदि प्रत्यक्ष में देखो तो प्रार्थना किसकी कर रहे हैं? देखा जाए तो पत्थर की, लेकिन भावना में क्या भाव कर रहे हैं? ये मेरे ठाकुर जी, हम ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं। तो बोलो फिर वो प्रार्थना हमारी भगवान तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? पत्थर को किया गया प्रणाम भगवान को पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि हम भावना में क्या भाव कर रहे हैं कि भगवान के लिए कर रहे हैं। इसी प्रकार आप किसी की भी सेवा कीजिए, किसी से भी प्रार्थना कीजिए, जिससे प्रार्थना की वो भले हमको भगवान तक हमारी प्रार्थना ना पहुंचा पाए, लेकिन आपके हृदय से जो निकली प्रार्थना, वो प्रार्थना भगवान तक पहुंच ही जाएगी। चाहे डायरेक्ट पहुंचे और चाहे सामने वाले के माध्यम से पहुंचे, पहुंच जाएगी। बस आप तो सबकी सेवा कीजिए, सबसे यही मांगिए, बस प्रिया प्रीतम के चरणों में हमारा अनुराग हो, सखी भाव से निकुंज में हमारा प्रवेश हो।